वो बहुत वल्नरेबल है। आगे फ्यूचर जो है वो गमगीन होगा खुदा न खास्ता अगर हमने मिलजुल कर कुछ नहीं किया। हम दुनिया में देख रहे हैं कि दुनिया में हमारा जो माहौल है आलूदगी की वजह से वो ख़राब हो रहा है। कि अगर मैं आर्किटेक्ट हूँ, जैसे मैं इमारत बनाती हूँ, तो मैं अगर कुछ बना रही हूँ, डिज़ाइन कर रही हूँ, तो मुझे अपने जो हमारा इर्द गिर्द जो नेचर है उसको सोचते हुए कुछ बनाना है। ये नहीं है कि उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना है, या वहाँ पे अगर दरख्त हैं या वहाँ पे ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग नेचर है तो उसको हमने कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको लेकर आएँ अपने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक अली तखर आपकी खिदमत में हाज़िर और आप देख रहे हैं जान न्यूज़। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद नेशनल आर्ट काउंसिल में और यहाँ पर आज एक इवेंट का इनेकाद किया गया जिसका मकसद था कि लोगों को इस चीज़ से अवेयर किया जाए कि जो माहौलियाती आलूदगी है वो किस तरह पाकिस्तान में और दुनिया भर में बढ़ रही है और इसको किस तरह रोका जा सकता है। तो उसके हवाले से यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पेंटिंग लगाई गई हैं जिसका मकसद ये था कि लोगों तक ये पैगाम, ये मैसेज दिया जाए कि लोग किस तरह माहौलियाती आलूदगी को रोका जा सकता है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जब आप एक घर से अपने घर से स्टार्ट करेंगे सफाई का माहौल तो पूरी दुनिया में एक सफाई का माहौल बन सकता है, एक एनवायरनमेंट जो है वो बिल्कुल दुरुस्त हो सकता है। पर जो आज आर्टिस्ट आए हुए हैं उनसे हम गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि आज के इवेंट का क्या मकसद था और जो आर्टिस्ट ने पेंटिंग बनाई हैं उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। जी बिल्कुल ठीक। क्या नाम है आपका? सुहेना एलिया। अच्छा, मुझे बताएं कि जो आज का इवेंट था उसका क्या मकसद था, ख़ास उस इवेंट को क्यों रखा गया आज? देखें, क्लाइमेट एक्सपो चेंज था और ये माहौलियाती हिसाब से रखा गया कि जो हम दुनिया में देख रहे हैं कि दुनिया में हमारा जो माहौल है आलूदगी की वजह से वो ख़राब हो रहा है। तो मकसद ये है कि लोगों को ये साबित किया जाए कि लोग सफाई रखें, दरख्त ना काटें, दरख्त उगाएं, पौधे उगाएं और जिन चीज़ों से बचा जा सकता है जैसे हथियार का इस्तेमाल कम से कम किया जाए, जो बॉम्बिंग हो रही है वो सारी चीज़ों का असरअंदाज हमारी कायनात पे हो रहा है। और हमारी कायनात, हम जो समझते हैं ना कि हम पैसा कमा रहे हैं या हम फ़र्ज़ करें बॉम्ब बेच देंगे, हथियार बेच देंगे तो हम बहुत पैसे वाले बन जाएंगे, दरअसल हम अपने लिए ही नुकसान कर रहे हैं। हम अपनी दुनिया को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और मेरे काम का भी यही मकसद है कि जो हमारा और कायनात का ताल्लुक़ है वो एक बहुत पुराना ताल्लुक़ है और हम अगर अपने आप को असल में कायनात को तकलीफ़ देंगे तो हम अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हैं। जी, तो ये है। ये आपने पेंटिंग बनाई है, इसको मतलब क्या प्रेजेंट कर रही है? ये टेक्निक है इको प्रिंटिंग जो है वो नेचुरल डाइज जो होते हैं, आपके पत्ते जो होते हैं उनसे प्रिंट लिया जाता है। तो ये दोनों इको प्रिंट एक टेक्निक है प्रिंट मेकिंग में, उसके थ्रू ये काम किया गया है। इसमें अगर आप पढ़ें तो इसमें पत्ते यूज़ किए हैं, फूल यूज़ किए हैं और इसमें डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। आपने हल्दी, कॉफ़ी, चाय के पत्ते, यूकलिप्टस ट्री, जी इस तरह से, जैसे आपने सिंध में हाला में कपड़े डाए होते हैं वेजिटेबल प्रिंट से, तो ये उस तरह से थोड़ा सा वो है। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? समिया असलम। अच्छा, मुझे बताएं कि आज के इवेंट के मतलब क्या कहना चाहेंगे, आज के इवेंट का क्या मकसद था? आज के इवेंट का मकसद क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है उसके मुतालिक अवेयरनेस थी, और ताकि हम लोग ज़रा रुक के सोचें कि अपने इन्वायरमेंट्स को, अपने इर्द गिर्द जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हमने ज़ाया होने से कैसे बचाना है और क्या ऐसे इक़दाम हो सकते हैं कि हम अपने इन्वायरमेंट को मज़ीद प्रोटेक्ट कर सकें। मुझे बताएंगे ये इस तरह के इवेंट्स पाकिस्तान में बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्या आपको क्या लगता है कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए ताकि लोगों का अवेयरनेस जा सके? नहीं, मेरा बिल्कुल ख्याल है कि ऐसा होना चाहिए और ख़ास तौर पे यूथ को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दी जानी चाहिए और उसके मुतालिक जो भी इक़दाम हैं वो करने चाहिए। ये पेंटिंग आपकी है, आपने बनाई है, तो इसे आप किस चीज़ को प्रेजेंट कर रही हैं, क्या इसका मकसद है? अच्छा जी, ये मेरी जो ये आर्टवर्क है इसका टाइटल है कंज्यूमरिज्म एंड क्लाइमेट चेंज। बेसिकली हम जो कुछ पहनते हैं, खाते हैं, जो भी हम तामीरात हैं हमारी, वो हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए करते हैं। तो हमारा जो कंज्यूमरिज्म है वो हमारी जो इन्वायरमेंट है उसको कंज्यूम करता चला जा रहा है। नाम है? असना वसीम।
मुझे ये बताएं कि आज का जो इवेंट था उसका क्या मकसद है? आज के इवेंट का जो मेन मकसद है वो क्या है? इवेंट का मकसद ये है कि क्लाइमेट चेंज के जो भी मसाइल हैं हमारे, उनको हाईलाइट किया जाए, आर्टवर्क्स के थ्रू दिखाया जाए कि किस तरह हमारे जो पोल्यूशन है उससे हमारा इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉय हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि मतलब माहौलियाती आलूदगी को रोकने के लिए बुनियादी कौन से इकदाम हैं जो किए जाएँ और ये मतलब माहौलियाती आलूदगी को हम रोक सकें? रोक ऐसे सकते हैं कि हम प्लास्टिक का यूज़ कम कर सकते हैं, हम दरख्तों को काटना रोक सकते हैं। बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिनको हम कंट्रोल में लाएं तो ये सब मसाइल कम हो सकते हैं। ये पेंटिंग आपने बनाई है तो ये किस चीज़ को प्रेजेंट कर रही है? इसका क्या मकसद है पेंटिंग का? ये पेंटिंग जो है ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि जो पानी में हमारे पॉलीथीन की वजह से जो इश्यूज़ हैं, जो शॉपर जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं, पॉलीथीन बैग्स होते हैं, उससे जो पानी में पोल्यूशन पैदा हो रही है, उससे हमारी मरीन लाइफ इफ़ेक्ट होती है। तो ये प्रिंट उस चीज़ की डिपिक्शन है कि किस तरह पॉलीथीन हमारी मरीन लाइफ को ख़त्म कर रही है। जी आप? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं जो आज का इवेंट है इसका क्या मकसद था, क्या ख़ास मकसद है आज के इवेंट का? बेसिकली इसका ये है कि हम अवेयरनेस फैलाएं कि हमारी ज़मीन पे इतनी खूबसूरती है और हम उसको इस तरह से तबाह कर रहे हैं ना जानते हुए भी कि वो ऐसे गायब होता जा रहा है। वो सारा फूल, पौधे, पानी, जानवर उससे अफेक्ट हो रहे हैं और इन दी एंड हम खुद उससे अफेक्ट होंगे। तो ये बेसिकली उसको एक कैप्चर करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं सारे कि हम उसको कोशिश करें कि हम किसी तरह उसको इतना ख़राब होने से, ख़त्म होने से रोकें। तो इनको रोकने के लिए बुनियादी क्या इकदाम हैं हमें जो एज अ नेशन हमें अपने मुल्क के सतह पर करने चाहिए? लेकिन पाकिस्तान का मसला तो नहीं है, पूरी दुनिया का मसला बन चुका है। तो इसे रोकने के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? रोकने के लिए बस ये है हम सबसे पहले तो चीज़ें वेस्ट ना करें, पानी का ख्याल रखें, पानी वेस्ट ना करें, कचरा फेंकना कम करें और पौधे जितने ज़्यादा लग सकते हैं वो लगाएं क्योंकि पौधे बहुत जल्दी से ख़त्म होते जा रहे हैं। उससे हमारा ओवरऑल एक एनवायरनमेंट अफेक्ट हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान में इस तरह के इवेंट्स बहुत कम होते हैं जिससे लोगों को अवेयरनेस हो सके, तो आपको क्या लगता है इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए? जी, इस तरह के डेफिनेटली होने चाहिए और मेरा ख्याल है कि स्कूलों से स्टार्ट करना चाहिए कि जब बच्चों को बचपन से ये चीज़ें सारी सिखा दी जाएंगी तो बड़े होकर उन्हें इस तरह के इवेंट्स की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि उन्हें ऑलरेडी पता होगा ये सारी चीज़ें। अवेयरनेस ऑटोमेटिकली बच्चों के अंदर फीड होती जाएगी। अच्छा, ये आपने पेंटिंग बनाई है तो इसका क्या मकसद है, मतलब क्या प्रेजेंट कर रही हैं आप? मैंने एक पौधे दिखाए हैं कि वो खूबसूरत होते हैं लेकिन उसमें एंड पे दिखाया कि दरख्त जो है आहिस्ता आहिस्ता वो सुकड़ता जा रहा है और पौधे जो हैं ख़त्म होते जा रहे हैं, जल रहा है वो, और जो सूरज है वो रेड हो रहा है, आग लग रही है और जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब हो रही है। मैंने इस इंटेंशन के साथ बनाया है। ओके, अच्छा मुझे बताएं कि आज के इवेंट का क्या मकसद था, ख़ास मकसद क्या है आज के इवेंट का? देखिए, आज का इवेंट बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि आजकल जो आप देख रहे हैं हमारे मुल्क में तो नहीं, हर जगह जो है क्लाइमेट का बहुत चेंज आया हुआ है, फ्लड्स आ रहे हैं, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, पानी की स्केर्सिटी मतलब हो गई है, ख़त्म हो रहा है, लैंडस्लाइडिंग हो रही है, बहुत डिफरेंसेस, गर्मी हो रही है, कुछ पता नहीं चल रहा, ठंड है। तो ये सारा मकसद जो ये था ना कि हमें बहुत कॉन्शियसली और जीना है, आगे देखना है, हम क्या चीज़ किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कॉन्शियसली। अगर मैं आर्किटेक्ट हूँ, जैसे मैं इमारत बनाती तो मैं अगर कुछ बना रही हूँ, डिज़ाइन कर रही हूँ, तो मुझे अपने जो हमारा इर्द गिर्द जो नेचर है उसको सोचते हुए कुछ बनाना है। ये नहीं है कि उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना है, या वहाँ पे अगर दरख्त हैं या वहाँ पे ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग नेचर है तो उसको हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको लेकर आएँ, अपने ही काम के अंदर लेकर आएँ और सेंसिटिवली जिएँ, सोचें एक दूसरे के बारे में, क्योंकि आगे जाके हमारे बच्चों पे और आगे उन पे ही असर होगा ये सारा कुछ। मुझे ये बताएंगे, मतलब अब देखेंगे माहौलियाती तब्दीली एकदम से तब्दील होती जा रही हैं, तो इनको रोकने के लिए एज अ नेशन हमें एक पाकिस्तानी मसला तो नहीं, एक दुनियावी मसला है, तो उसके हल करने का कौन सा बेहतरीन तरीकाकार है? सिर्फ ये दुनिया का मसला, देखिए हर बंदा अपने घर से अगर स्टार्ट करे ना, आप अपने घर में चीज़ें कम यूज़ करें, प्लास्टिक को छोड़ दें यूज़ करना, कोशिश करें कि ना लेकर आएँ, ठीक है, प्लास्टिक स्ट्रॉज जैसे होते हैं वो बाहर जाएं, मत यूज़ करें। तो अपने घर से आप स्टार्ट करके अपने फैमिली को अवेयरनेस दें, उनको सिखाएं कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं है। जब आप घर डिज़ाइन करें तो ये ज़रूर सोचें सूरज किधर से आ रहा है, कितनी आपको दरख्त वगैरह लगाने चाहिए, ग्रीनरी ज़्यादा होनी चाहिए ना, मतलब हम ये चीज़ हम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, हमने उसके बारे में सोचना छोड़ दिया है। अब हम जो जैसे सड़कें बना रहे हैं लेकिन दरख्त काटे जा रहे हैं, अब उनको टाइम लगता है ग्रो करने में, ठीक है,
तो अगर आप ये सब करेंगे तो वो हमें ही अफेक्ट होगा। ऑक्सीजन वगैरह जो हमारी ज़रूरत है वो ख़त्म हो रही है, चिड़ियाँ जो हमारे सारा कुछ जो है निज़ाम वो सारा बिल्कुल चेंज हो रहा है और इसकी वजह से वो हम पे ही असर कर रहा है। इसलिए आप देखें एलर्जीज़ भी ज़्यादा हो गए हैं यहाँ पे। देखिए इस तरह के इवेंट्स बहुत कम होते हैं पाकिस्तान में। आपको क्या लगता है कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए ताकि लोगों का अवेयरनेस जाए? बिल्कुल होने चाहिए और हर लेवल पे हो। सिर्फ आप अंदर एक आर्ट गैलरी में सिर्फ ना करें, आप बाहर भी करें, आप थिएटर करें, आप परफॉर्मर टीवी पर ड्रामे लेकर आएँ, बच्चों के लिए कुछ करें। तो आई थिंक स्कूलों में बताएं तो ये काफ़ी होना चाहिए और गवर्नमेंट को भी इस पर बहुत ज़ोर देना चाहिए। ये आपने पेंटिंग बनाई है, इसके मतलब ये एक्चुअली है फोटोग्राफ। फोटोग्राफ फोटोग्राफी करती हूँ तो ये मैंने खुद फोटोग्राफ्स लिए हैं और ये 4 डिफरेंट लेयर्स में, मतलब एक के पीछे एक 4 डिफरेंट। तो इसका मकसद ये था कि जब भी आप कोई बनाएं कोई चीज़ तो इसमें से देखें एक ग्रीन, ये आप देखेंगे ये ग्रीनरी इसलिए कि वो जो है ना वो ढूंढ रही है, वो चाह रही है कि आप उसको आज़ाद करें और बिल्डिंग्स जो है वो उसको दबा रही है। तो बेसिकली मेरा मकसद ये था दिखाने के लिए कि जो भी आप बनाएं या सोचें आपको चाहिए कि आप ये जो ग्रीन है वो ज़्यादा होना चाहिए। अब यहाँ देखें यहाँ ग्रीन कम है, ठीक है ना, कंक्रीट ज़्यादा है, ग्रीन कम है। तो हमने यही है बताने के लिए कि ये क्यों ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए उल्टा हो कि ग्रीनरी ज़्यादा हो और ब्रिक्स और कंक्रीट। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस इवेंट के एंकर सानिया सलाहुद्दीन मौजूद है। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। बहुत खुशी हो रही है, बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है कि आज यहाँ पर मीडिया, सोशल मीडिया, आर्टिस्ट, एम्बेसडर्स, डिप्लोमेटिक मिशंस और इतने सारे लोग मौजूद हैं कि सच में दिल खुश हो गया। अच्छा मुझे बताएं, जो आज का इवेंट था इसका ख़ास मकसद क्या था? आज इवेंट क्यों रखा गया था? देखिए क्लाइमेट चेंज एक ऐसा इशू है जो हम सब की लिए बहुत अहम है। जैसे कि आप जानते हैं, मतलब ये एक ऐसा इशू है जिसका असर हम पर रोज़ाना हो रहा है और फ्यूचर में बहुत ज़्यादा है। और इस इवेंट का मकसद ये था बेसिकली, ये जो कल सेंटर फॉर मतलब CCPD और PNCA हैं, इन्होंने एक साथ कोलैबोरेट करके इस CPCT का इनिशिएटिव है जिसको आगे लेके चले। और मकसद ये था कि लोगों को बताएं कि क्लाइमेट चेंज जो है उसका असर क्या हो रहा है और उसके लिए हमने कुछ करना है। हमारा मुल्क जो है वो बहुत वल्नरेबल है, आगे फ्यूचर जो है वो गमगीन होगा खुदा न खास्ता अगर हमने मिलजुल कर कुछ नहीं किया।